सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूं आप सभी का टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल में। दोस्तों, आज की ये न्यूज बहुत ही चौंकाने वाली है, खासकर ऐसे लोग जो सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, आज यहाँ पर आप देखिए क्या न्यूज आई है। अब 5 वर्ष की संविदा से शुरू हो सकती है सरकारी नौकरी। दोस्तों, ये बहुत ही बुरी खबर है। आप देखिए, प्रदेश सरकार समूह ख व समूह ग की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था में चयन के बाद कर्मचारियों को शुरुआती 5 वर्ष तक संविदा के आधार पर नियुक्त करने की योजना है। इस दौरान उन्हें नियमित सरकारी सेवाओं को मिलने वाले अनुमन्य सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे। 5 वर्ष की कठिन संविदा सेवा के दौरान जो छंटनी से बच जाएंगे, उन्हें ही मौलिक नियुक्ति मिल सकेगी। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है जब आप रखे जाएंगे तो आप परमानेंट नहीं रखे जाएंगे। 5 साल तक आपको मौका, 5 साल तक आपसे पहले जॉब कराई जाएगी और 5 साल में आपका हर एक 6 महीने पे आपका एग्जाम होगा। हर 6 महीने के एग्जाम में आपको 60% से ज्यादा मार्क्स लाने होंगे। 60% ज्यादा मार्क्स लाने होंगे। और दोस्तों, अगर मान लीजिए 4 वर्ष लगातार आप परीक्षा पास करते चले गए और 5वें वर्ष में कहीं आप फेल हो गए, तो भी आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि ये परमानेंट जॉब नहीं रहेगी, आपकी संविदा पर रहेगी। तो आप सोच सकते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति मेहनत करके नौकरी पाता है, चाहे कोई एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, सरकारी क्षेत्र में जो भी नौकरियां होती हैं, इन सभी में अगर इंसान मेहनत करके प्रतियोगी परीक्षा पास करके जा रहा है, उसके बाद फिर से उसका बार-बार टेस्ट लिया जा रहा है, तो वो किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस देगा? वो वहां पर जॉब करने गया है कि बार-बार वो टेस्ट ही देता रहेगा? इसके अलावा यही चीज अगर मैं शिक्षकों के लिए बात करूं, तो वो यूपी टेट, सी टेट पास करके, सुपर टेट पास करके तब वो टीचर बनते हैं और उसके बाद भी वो सरकारी नौकरी नहीं पाएंगे। ये तो बहुत ही बेकार प्रस्ताव जो सरकार लाई है। दोस्तों, इसका आप सभी लोगों को विरोध करना चाहिए और बहुत विरोध करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो सरकारी नौकरी के लिए, उसके बाद भी आपकी जॉब परमानेंट नहीं हो रही है, तो फिर क्या फायदा सरकारी नौकरी का? आप यहाँ पर दोस्तों देखिए, वर्तमान में सरकार अलग-अलग भर्ती प्रक्रिया से चयन के बाद संबंधित संवर्ग को सेवा नियमावली के अनुसार 1 या 2 वर्ष के प्रमोशन पर नियुक्ति देती है। इस दौरान कर्मियों को नियमित कर्मी की तरह वेतन व अन्य लाभ दिए जाते हैं। वे वरिष्ठ अफसरों की निगरानी में कार्य करते हैं। नियमित होने पर वह नियमानुसार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। पर प्रस्तावित 5 वर्ष की संविदा भर्ती और इसके बाद मौलिक नियुक्ति की कार्रवाई से समूह ख और समूह ग को पूरी भर्ती प्रक्रिया ही बदल जाएगी। नई व्यवस्था में तय फॉर्मूले पर इनका छमाही मूल्यांकन होगा। इसमें 60% से कम अंक लाने वाले जो अभ्यर्थी होंगे, उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। जो तय शर्तों के साथ 5 वर्ष की सेवा पूरी कर सकेंगे, उन्हें ही मौलिक रूप से नियुक्ति दी जाए। मतलब 5 साल तक आप संविदा पे रहोगे, और 5 साल तक संविदा पे रहने का मतलब दोस्तों, अगर मान लीजिए आपकी जो जॉब है उसकी सैलरी लगभग 40,000 है, तो आपको केवल 10 से 12,000 देंगे ये लोग। तो आप सोच लीजिए क्या स्थिति हो रही है हमारे देश में। हमारे देश में दोस्तों, अगर कोई नेता चुनाव जीत जाता है और 5 साल तक वो नेता रहता है, तो 5 साल के बाद भी उसे, अगर वो दोबारा चुनाव हार भी जाता है, तो भी उसे जीवन भर पेंशन मिलती है। चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, जीवन भर उसे पेंशन मिलती है। अगर कोई विधायक बन गया, उसके बाद फिर सांसद भी बन गया, तो उसे डबल पेंशन मिलती है। लेकिन हमारे देश में सरकारी कर्मचारियों का पेंशन तो ऑलरेडी पहले ही खत्म कर चुकी है सरकारें। अब कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करके वो सरकारी नौकरी पाता है, सरकारी नौकरी उसको आप संविदा पे रखोगे 5 साल आपने संविदा पर उसको रखा, 4 साल उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी, 5वें साल अगर वो परीक्षा में फेल हो गया तो आपने उसको निकाल दिया। उसके बाद वो ओवर एज हो गया, उसके बाद वो कहाँ जाएगा, वो कौन सी नौकरी करेगा, कौन सी कंपनी उसे नौकरी देगी, और वो कहाँ जाएगा व्यक्ति अगर वो ओवर एज हो गया? कौन सी जॉब करेगा 5 साल के बाद अगर आप निकाल दोगे, 4 साल के बाद ही अगर उसको आप निकाल दोगे? तो ये स्थिति बन रही है दोस्तों, बहुत ही भयावह है। आप सभी लोगों को जाग जाना चाहिए और इसका विरोध शुरू करना चाहिए। दोस्तों, आप यहाँ पर देखिए, समूह ख व समूह ग की भर्ती प्रक्रिया में 5 साल तक संविदा नियुक्ति के दौरान कर्मचारियों के प्रदर्शन व दक्षता के मूल्यांकन के लिए MKPI यानी कि मिजरेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर्मूला तय किया जा रहा है। इसी आधार पर कर्मचारियों को 5 साल बाद मौलिक नियुक्ति यानी पक्की नौकरी दी जाएगी। समूह ख व समूह ग संवर्ग के पदों पर नियुक्ति लोगों का संविदा अवधि में इसी आधार पर उनके प्रदर्शन व संतोषजनक कार्य का प्रत्येक 6 माह में मूल्यांकन होगा। दोस्तों, यहाँ पर जो भर्तियां पहले से चल रही हैं उनके बारे में क्या लिखा? पहले से चल रही चयन प्रक्रिया भी दायरे में
प्रस्तावित नियमावली लागू होने के पहले पदों पर चयन के लिए विज्ञापन कर दिया गया हो अथवा चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई हो, तो विज्ञापन व परीक्षा के आधार पर चयनित संबंधित व्यक्ति से घोषणा पत्र लिया जाएगा। उसे घोषणा करनी होगी कि वह इस नियमावली के अधीन शर्तों को स्वीकार करेंगे। इसके बाद ही उनकी नियुक्ति की जाएगी। तो आप देख सकते हैं, जो पहले से चल रही है चयन प्रक्रिया, उस पर भी यहाँ पर आप देखिए संशय लटक रहा है। तो ये स्थिति हो गई है दोस्तों। आप देखिए, कोई व्यक्ति इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत से वो सरकारी जॉब पाता है, इतनी आसानी से तो नौकरी मिलती नहीं है, आप सभी लोगों को पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद भी व्यक्ति परमानेंट नहीं होगा तो वो फिर क्यों सरकारी नौकरी करना चाहेगा। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों क्या स्थिति हो रही है हमारे देश में। नौकरी तो दे नहीं रही है सरकारें, अब देंगी भी तो 5 साल तक आपको संविदा पे रखेंगी, सही से सैलरी भी नहीं देंगी। आप बिल्कुल जैसे निजी कर्मचारी होते हैं वैसे ही ट्रीट किए जाएंगे। आप बिल्कुल जैसे किसी कंपनी में काम कर रहे हो, और आपको हमेशा ये जो 60% से ऊपर हर बार हर 6 माह पे परीक्षा होगी, इसमें बहुत धांधली होने के चांसेस है दोस्तों, बहुत ज्यादा धांधली होने के चांसेस है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होने वाली है हमारे देश में। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मात्र एक ही उद्देश्य है, आप सभी लोग जाग जाइए। आप सभी लोग सरकारी नौकरी के लिए ही इतना प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज मेहनत करना शुरू कर दीजिए और साथ ही साथ विरोध करना भी इस प्रस्ताव का, क्योंकि ये प्रस्ताव बहुत ही बेकार है। अगर आप योग्य नहीं होते तो आप कैसे उस प्रतियोगिता तक, कैसे उस नौकरी तक पहुंचते। आप इतने सारे एग्जाम देने के बाद तब जा करके आप उस पद को ग्रहण कर रहे हो, उसके बाद भी परमानेंट नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों, ये तो एक तरीके से आप लोग के साथ छलावा है। हम लोग ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पर युवाओं की आज कोई सुनने वाला नहीं है। बस मतलब क्या है, तो वोट से, बस वोट से मतलब है आप लोगों से। आप लोग खाली वोट बैंक हो और कुछ नहीं हो किसी भी नेता के लिए, किसी भी पार्टी के लिए। आप देख सकते हैं क्या स्थिति हो जा रही है दोस्तों, नौकरी तक नहीं मिल रही है आप लोग को। 5 साल तक अगर आप टिके रह गए, आपने 60% से ऊपर मार्क्स लाए, 60% से ऊपर मार्क्स कैसे मिलेंगे आप लोगों को भी पता है, उसमें भी निश्चित रूप से धांधली होगी ही होगी। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे देश में युवाओं का भविष्य क्या होने वाला है। बहुत जरूरी था दोस्तों आप लोगों को ये बताना। और हमारे उत्तर प्रदेश में जो इस समय सरकारी सेवा के पद हैं, वो समूह क के लिए 26,726 हैं, समूह ख के लिए 58,859 हैं, समूह ग के लिए 8,17,613 हैं और समूह घ के लिए 3,61,605 है। अब आने वाले वक्त में दोस्तों देखिए, आप लोग अगर इसका विरोध करेंगे तो ये नहीं पारित होने पाएगा। अगर पारित हो गया तो फिर सरकारी नौकरी का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों, उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और आप लोग जहाँ कहीं भी दोस्तों दिक्कत है, आप हमसे जुड़िए और अपनी बातों को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि अब क्या करना चाहिए इस स्थिति में आप लोगों को। आप लोग अधिक से अधिक लोग कमेंट करिएगा और अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंच जाए। दोस्तों, सरकारी नौकरी आपको लेनी है, आप इतनी मेहनत से पाते हो, तो इसलिए आप लोगों को बहुत जरूरी है कि आप लोग इसका घोर विरोध करिए। जहां पर भी हो, चाहे सोशल मीडिया साइट्स हो, जहां पर भी आपको लगे कि आप ट्विटर पर भी आप इसका घोर विरोध करिए, क्योंकि यह आप लोगों के जीवन का सवाल है। सरकारों का क्या है, वो लोग चुनाव जीत करके 5 साल एक बार जीत गए, उसके बाद जीवन भर पेंशन पाएंगे। आप हम लोग का तो पेंशन भी खत्म कर दी सरकार, अब आप लोगों को पेंशन भी नहीं दे रहे हैं ये लोग। तो आप लोग के ऊपर है कि आप लोग हर हाल में इसका विरोध करिए और जहां तक हो सके इसको सरकार को वापस लेना पड़े, आप लोग पूरी कोशिश करिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।